नमस्कार, एसएमसी इनसाइट में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम बॉस 2013 और मैं हूं रुपेश साहू। देश का मिजाज क्या है, आखिर क्या चाहती है जनता और कैसे होगा बदलाव, पिछले विधायक ने क्या किया, अब वो मैदान पर हैं, उनके क्या दावे हैं, इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में। तो वोटर का मिजाज हम जानेंगे इस कार्यक्रम में। विकास के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन जनता को क्या मिलता है ये सिर्फ जनता ही जानती है। जनता के मन में गुस्सा है, आक्रोश है, वो चाहती है बदलाव। चलिए जनता की आवाज के साथ शुरुआत करते हैं देश के मिजाज की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में विधायक के दावों की हकीकत जानने के लिए निकल पड़ी है एसएमसी इनसाइट की टीम। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू पिछले 15 सालों से यहां पर जमे हुए हैं, लेकिन यहां विकास कहीं नजर नहीं आता। क्षेत्र की जनता परेशान है, विधायक क्षेत्र में सक्रिय भी नजर नहीं आते। चलिए जानते हैं आम जनता इनके बारे में क्या कहती है। केवल तो 20 साल हो गए और 20 साल में मैंने जब पहली बार इस सरकार को देखा कि जबलपुर का विकास भी हुआ है और इस सरकार की मेरे को लगता है कि दोबारा जनता को जरूरत है, इसलिए दोबारा जनता के बीच में आना चाहिए। प्रादेशिक नेता के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगे? वैसे मेरे नायक में तो मैं शिवराज सिंह जी को देखना चाहता हूँ। तो वर्तमान चुनाव परिणाम जो होगा इसमें सरकार, आपको क्या लगता है भाजपा सरकार बदलेगी या फिर और कोई? नहीं, सरकार तो यही आएगी क्योंकि ये जनता की आवाज़ है और हम भी एक सामाजिक नाते से और जनता के बीच में जो काम हुए हैं नाते। अच्छा, आपके क्षेत्र से आप किस प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे? देखिए हमारे तो अभी आप जो सोचे कि हम सरदारों को सरदार का फेवर करें, ऐसा नहीं। हम जो सरकार का फेवर करेंगे उस नाते में विधायक बब्बू जी को आना चाहिए ना। नहीं उतना ज़्यादा उनको कुछ नहीं आता। कुछ मौजूदा विधायक रोड है, पानी है, बस और क्या है। नाली चुनाव के समय आपसे किस तरह के वादे किए गए थे और अभी क्या वो पूरे हुए? भाई जो नाली बनी है पहाड़ के ऊपर, वो भी नाली आधी बनी, पूरी नहीं बनी। पानी की दबाव की वजह से लड़ाई भड़ाई सब होती है जी। आपसी सब भाईचारे में दो बातें हुई, नाली इसको नाली पूरी बनाना चाहिए। सुधार चाहते हैं तो स्वतंत्र रहना। तो आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में सरकार, भाजपा सरकार बदलेगी भी और कोई किसी की सरकार? हाँ, जो बदलेगी अपनी बढ़ेगी यार। कौन सी सरकार आएगी, क्या लगता है आपको? आपको पंजा आना चाहिए। मौजूदा विधायक के कार्यकाल से क्षेत्र की जनता त्रस्त है। छोटे से लेकर बड़े तबके के लोग भी विधायक का विरोध कर रहे हैं। आइए कुछ व्यापारियों से जानते हैं कि वो विधायक के बारे में क्या कहते हैं। कांग्रेस के द्वारा ही किए गए। अपने क्षेत्र में आप किस तरह का सुधार चाहते हैं? आम नागरिक के लिए पहले मूल्य रोजी रोटी, अनेक प्रकार की परिवार में समस्याएं जो रहती है उनका निदान होना चाहिए। विधायक जी ने वादे करे निभाया? नहीं केंद्र सरकार से ज़्यादा 40 किलो गेहूँ, यहाँ पर मिलता है 17 किलो गेहूँ गरीब लोगों को। कौन सी प्रत्याशी करना पसंद करेंगे अपने? आप ये तो इस बार पार्टी बदल दिया मैंने, मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। क्या अभी तक पूरे हुए? बहुत से वादे तो पूरे नहीं हुए भाई। अपने क्षेत्र में आप किस तरह का सुधार करना चाहते हैं? अच्छा रहना चाहिए, सब खुशहाल रहना चाहिए, रोड वगैरह अच्छी रहना चाहिए। आईडी पर व्यापारियों की अपनी अलग ही राय है। चलिए कुछ और लोगों से सुनते हैं उनका विधायक जी के बारे में क्या ख्याल है, या विकास के दावों पर वो कितना विश्वास करते हैं अपने विधायक महोदय पर। तो देखना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये अभी स्पष्ट कोई भी नहीं कर रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो सबका है, जिसका बहुमत आएगा। आप अपनी राय बताएं, आपको क्या लगता है? शिवराज सिंह आना चाहिए।
मतलब लोअर क्लास के लिए अच्छे हैं और अपर मिडिल क्लास के लिए। पिछले चुनाव के समय किस तरह के वादे किए गए थे आम जनता से और क्या वे निभाए गए इस समय? काफ़ी अब प्रादेशिक नेता के रूप में शिवराज सिंह को देखना चाहेंगे कि ज्योतिराज सिंधिया? अभी जब मैं देखते आया हूँ कि जो सरकार आते जा रही है और अभी तक आ रही है, वो सरकार तो पूरा काम नहीं कर पाई। और आने वाली सरकार जो अब बदलाव चाहते हैं हम लोग कि बदलाव हो, कोई नए चेहरे को सामने लेके आए। यदि विधायक के प्रदर्शन को ओवरऑल देखा जाए तो पश्चिम क्षेत्र में वो फ्लॉप भी साबित हो रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें दोबारा मैदान में उतारा है। लेकिन क्षेत्र की जनता का आक्रोश का सामना भी विधायक को करना पड़ रहा है। ऐसे में पश्चिम क्षेत्र की जनता किस पर विश्वास जताएगी, ये भी बड़ा सवाल है। एसएमबीसी इनसाइड के लिए जबलपुर से आशीष बाथुरे के साथ विवेक दुबे की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में चुनाव सर पर है और देश के हम मिजाज की बात कर रहे हैं और हमने शुरुआत की है जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से। तो देखा आपने किस तरह से यहां पर पिछले 15 वर्षों से हरेंद्रजीत सिंह बब्बू लगातार बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है, लेकिन जनता यहां पर चेहरा बदलना चाह रही थी, जनता चाह रही थी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का यहां पर फेवर कर रही है, लेकिन किसी तरह से हरेंद्रजीत सिंह बब्बू वो चेहरा बन गए हैं कि पिछले 5 वर्षों की यदि बात की जाए तो वो नजर नहीं आए अपने विधानसभा क्षेत्र में। और लोगों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा है कि आखिर वो बीजेपी चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान को चाहते हैं, लेकिन हरेंद्रजीत सिंह बब्बू के नाम से उन्हें कहीं ना कहीं ऐतराज है। तो इस खबर पर इस समय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से हमारे संवाददाता आशीष बाथुरे। आशीष, आपने तमाम लोगों से बात की है, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के घर घर पर आप गए हैं, सभी की बाइट हम यहां पर शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता का मिजाज क्या है? मैं रुपेश जी आपको बताना चाहूंगा इसमें कि जनता का रुझान इस समय जो देखने मिल जाएगा 50-50 आप मान के चले, कांटे की टक्कर देखने मिल रही है पश्चिम विधानसभा में। हाँ रुपेश जी। जी आशीष बाथुरे, यहां पर तरुण भानोट को कांग्रेस से टिकट मिला। हालांकि पिछला यदि चुनाव की बात की जाए तो हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने तरुण भानोट को ही यहां पर परास्त किया था, अच्छे खासे मतों से परास्त किया था। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यहां की जो जनता है, यदि पिछले 15 वर्षों की बात की जाए तो जिस तरह से 10 वर्षों में हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने यहां पर जनता के साथ संबंध बनाए थे, उनसे मेलजोल बढ़ाया था, पिछले 5 वर्षों की यदि बात की जाए तो हरेंद्रजीत सिंह बब्बू अपने विधानसभा क्षेत्र में नजर नहीं आए हैं? ये तो कहना आपको बिल्कुल सही है रुपेश जी, ये जनता ने शिकायतें करी हैं, पर मैं आज से मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा कि 50% जनता कहना पक्ष में भी है और 50% जनता कहना विपक्ष में भी है। तो 50-50 का मुकाबला है, मतलब कहीं पर भी परिणाम जा सकता है। क्या आपको लगता है कि यहां पर भीतरघात भी बढ़ गया है? यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के ही यहां पर कार्यकर्ताओं ने अपना नामांकन भरा है। अजय तिवारी जो कि बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने नामांकन भर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा रुपेश जी इसमें कि हर बार निर्दलीय और शिवसेना और भी जितनी पार्टियां अपने अपने पर्चे भरे जाते हैं, पर देखने मिलती है जो टक्कर चुनाव में होती है आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होती है। जी आशीष बाथुरे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि यदि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। पिछले 15 वर्षों से लगातार जनता हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को जिताती चली आ रही थी, लेकिन इस बार की यदि बात की जाए तो पहले से ही बीजेपी के अंदर विरोध बढ़ गया था। हरेंद्रजीत सिंह बब्बू के नाम का विरोध लगातार बढ़ रहा था। इसके लिए ही सबसे पहले सभी विधानसभा सीट की घोषणा हो गई थी, केवल पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को रोक लिया गया था। यहां पर सीट बदलने की भी कोशिशें चल रही थी, लेकिन आखिरकार हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को ही टिकट दे दिया गया, जिसका विरोध भी इस समय बीजेपी में चल रहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर दो फाड़ हो गई है। इसके पहले भी तमाम नेताओं ने, यहां पर जो क्षेत्रीय नेताओं हैं, उन्होंने मांग की थी कि यहां पर किसी तरह से प्रत्याशी को बदला जाए और हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को टिकट ना दी जाए, लेकिन
पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया। लेकिन जो क्षेत्रीय जनता की बात की जाए तो क्षेत्रीय जनता अब हरेंद्रजीत सिंह बब्बू के नाम से अब उन्हें ऐतराज होने लगा है, क्योंकि यदि पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो यहां पर समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। चौड़ीकरण की बात की गई थी, सड़क चौड़ीकरण की, लेकिन यदि बात की जाए तो गोरखपुर से लेकर सड़क जरूर बनी है लेकिन चौड़ीकरण नहीं हुआ है। डिवाइडर की जो चौड़ाई है वो बढ़ा दी गई लेकिन सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है। इस खबर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी तरुण भानोट। तरुण भानोट जी, बहुत स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर। क्या आपको लगता है, हम जनता के रुझान की यहां पर बात कर रहे हैं, आप भी इस समय लगातार चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, क्या आपको लगता है कि मुकाबला कड़ा हो सकता है? मेरी तरफ से आपके दर्शकों को और आप सबको प्रणाम। जहां तक मुकाबला कड़ा होने की बात है, मुकाबला कोई भी हल्का नहीं होता है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का जन समर्थन यहाँ मिल रहा है और लगातार हमारे वर्तमान विधायक जो चुनाव मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके 15 साल का जो प्रशासन है उसके खिलाफ में एक आक्रोश, असंतोष क्षेत्र की जनता में भारी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आक्रोश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, मेरी उम्मीदवारी के पक्ष में 25 नवंबर को आशीर्वाद के रूप में, मतदान के रूप में प्रकट होगा। जी तरुण भानोट जी, यदि बात की जाए तो आपने बहुत सारे यहाँ पर मुद्दों की बात की थी। एक मुद्दा आपने उठाया हुआ था यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर तालाबों पर अतिक्रमण हो रहा है, तालाबों की साफ सफाई के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक की बात की जाए या नगर निगम प्रशासन की बात की जाए तो बेरुखी यहाँ पर दिखा रहा था। क्या आपको लगता है कि उन सारे मुद्दों में ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? वो सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा है। देखिए, ये तालाबों की जिनकी हम संरक्षण की बात कर रहे थे, ये तालाब किसी सरकार ने नहीं बनाए हैं। ये तालाब आज से 250, 300, 400 वर्ष पुराने जो गोंड कालीन राजा थे इस क्षेत्र के, उनके द्वारा बनाए गए थे। और जिनके द्वारा ये तालाब बनाए गए थे, उनकी दूरदृष्टि ये थी कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जो जबलपुर संस्कारदानी में आके बसेंगी, उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाए। पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंसान के जीवन में। हमारे माननीय विधायक जी ने तो तालाबों की रजिस्ट्री करवाना शुरू कर दी अपने परिवार के लोगों के नाम पे। जी। लेकिन यहां आपको बता दें कि एसएमबीसी इनसाइट की टीम ने ऑपरेशन गरीबी चलाया था, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में गई थी और वहां पर जो हैंडपंप पर हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने अपना नाम खुदवा के रखा है, लिखवा के रखा है, चारों तरफ केवल नाम ही नाम नजर आता है। जब हमने जनता से बात की तो उनका सीधा कहना था कि उन्होंने आज तक नहीं देखा है और ये नाम इसमें लिखा जरूर है लेकिन वो परिचित नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो पिछले 15 वर्ष का कार्यकाल, जो यातना यहाँ की जनता ने झेली है, वैसा मध्य प्रदेश में कहीं और देखने को नहीं आता है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे होगा और जो आक्रोश क्षेत्रीय विधायक महोदय के खिलाफ में जनता के बीच में है, उसकी परिणति यहाँ पे इस क्षेत्र में उनकी भारी पराजय के रूप में 25 नवंबर को देखने में आएगी। आपके क्या मुद्दे हो सकते हैं? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि इंसान तो अपने काम खुद स्वयं करता है, अपने जीवन में दुख सुख संकट सब झेलता है, परंतु इस क्षेत्र में तो कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि हमारी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, नौकरी पेशा लोग, आम नागरिक, हमारी माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। दिन दहाड़े महिलाओं के गले से चेन खींची जाती है। यहाँ पे अवैध कारोबार पूरी तरह से एक व्यवसायिक रूप ले चुका है और उसको सत्ता का संरक्षण है इस क्षेत्र में। तो सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता है वो है कानून व्यवस्था, युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ की जनता सट्टे और जुए का जो कारोबार चल रहा है, अवैध कारोबार, उससे भी खासी परेशान है। देखिए, बिल्कुल परेशान है और आप इस बात से कल्पना करके देखिए कि जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन मौन है, तो निश्चित रूप से वो प्रशासन जो है वो राजनीतिक दबाव के कारण मौन है। और यहाँ के प्रशासक, यहाँ के राजा अपनी क्षेत्र की जनता को लुटने दे रहे हैं, पिटने दे रहे हैं, उनके साथ जातीय होने दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात इस विधानसभा। तरुण भानोट जी, ये सच भी आप नहीं नकार सकते कि यदि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आप ये बात से इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ की जनता का जो रुझान है वो ला किसी व्यक्तिवादी से वो उनका नाराजगी हो सकती है, लेकिन यदि पार्टी विशेष की बात की जाए तो वो एक पार्टी के पक्ष में ही मतदान करते आए हैं पिछले कुछ वर्षों की यदि बात की जाए। तो क्या आपको लगता है कि जनता को आप मना पाएंगे? जनता को आप इस तरह से अपने दावों से, अपने वायदों से उनका मत पलट पाएंगे? देखिए, मैं कोई झूठे वादे जनता के सामने करने वाला नहीं हूँ। ये परंपरा रही है हमारी माननीय विधायक जी की।
जहां तक आप बात कर रहे हैं भाजपा के गढ़ की, तो निश्चित तौर पर आप इस बात पे भी गौर करके देखिए कि पिछला विधानसभा चुनाव जब मैं खुद स्वयं लड़ा था कांग्रेस पार्टी से और मेरी पराजय हुई थी, तो 8,000 मतों का अंतर था। परंतु उसके तत्काल बाद में जब नगर निगम के चुनाव इस क्षेत्र में हुए तो हमको बहुमत मिला। हमारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से ज्यादा संख्या में क्षेत्र में जीते और जीतने के बाद उन पार्षद साथियों ने भरपूर प्रयास किए और वो सफल भी हुए विकास करने में। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का संगठन, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता और हमारे निर्वाचित पार्षद, हमारे युवक कांग्रेस NSUI इस क्षेत्र में बहुत जबरदस्त मजबूत है। हमारी पार्टी के लोगों ने, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे बुजुर्गों का सम्मान करने की बात हो, चाहे मां नर्मदा के ऊपर जो गंदे नाले मिल रहे हैं उसके आंदोलन को लेकर बात हो, बढ़ चढ़कर, चाहे जबलपुर बंद हम लोगों ने किया हो नगर निगम की जमीन को बेचे जाने के खिलाफ में, चाहे राशन दुकानों में जो कालाबाजारी उसके खिलाफ में हम लोगों ने जो प्रदर्शन किए हैं, निश्चित तौर पर तरुण भानोट जी, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग विस्थापित किए गए थे, जबकि यहाँ पर बाल सागर की जनता को विस्थापित किया गया था। अभी भी परसवाड़ा में उन्हें जरूर बसा दिया गया है। हालांकि यहाँ पर प्रदेश सरकार ने उन्हें जमीन जरूर आवंटित की है, लेकिन आज भी वो जिन स्थितियों में रह रहे हैं वो बहुत बेहद चिंताजनक है। देखिए, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि उनको बसा दिया गया, मैं ये कहता हूं कि अगर ये बसाने का तरीका है तो ये बसाने का तरीका इन्हीं को मुबारक हो जिनने उनको बसाया था। उनके घर उजाड़े गए, और अगर स्वर्ग और नर्क की हम बात करते हैं, कहीं धरती पर नर्क हो सकता है तो वो उस क्षेत्र में है जहाँ विस्थापित रहते हैं। आप जाकर देखिए, और आप लोगों ने तो देखा है, मीडिया ने उसको कवर भी किया है, उनकी परिस्थिति इतनी खराब है। बरसात में उनके घरों में 4-4 फुट पानी रहता है। उनको कई मौतें वहाँ पे हो गई हमारे जहरीले कीड़ों के काटने से और सांपों के काटने से। कई हत्याएं वहाँ पे हो गई, लूट की वारदातें रोज वहाँ होती है, कोई सुरक्षा लोगों की नहीं है, उनके सरों पे छत नहीं है। और अगर उसको ये बसाना कहते हैं तो ऐसा बसाना इन्हीं को मुबारक हो। उस क्षेत्र की जनता में जी। तरुण भानोट जी, इस समय हमारे साथ शिवसेना से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ठाणेश्वर महावर भी जुड़ गए हैं। ठाणेश्वर महावर जी, बहुत स्वागत है आपका SMEC इनसाइट पर। क्या आपको लगता है कि शिवसेना अब मैदान में है और एक बार फिर से हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को बीजेपी की टिकट मिली है? क्या हो सकता है रुझान? आपको क्या लगता है कि आप क्षेत्र की जनता को मना पाएंगे? इस क्षेत्र की जनता को जी, सभी को ये मालूम है कि ये टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये अकाली दल की सीट है जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो नाराजगी है वो इसीलिए है। और जहाँ कांग्रेस की अपन बात कर रहे हैं, कांग्रेस से दूर दूर तक लोगों का नाता नहीं है, क्योंकि इन्होंने महंगाई चरम सीमा पे बढ़ चुकी है और कांग्रेस पहले इधर पे स्थापित थी। उस स्थिति में ये लोग किसी का भला नहीं कर पाए, क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, इसलिए क्षेत्र की जनता जो है मुझे ही इस बार मौका देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अकाली दल से किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है ठाणेश्वर जी, बीजेपी का, फिर कैसे कह सकते हैं आपकी अकाली दल की सीट है? ये मेरा कहना नहीं है, ये क्षेत्र की जनता का कहना है, क्षेत्र की जनता का ओपिनियन है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ से इनका नाम नहीं भेजा गया। इनकी टिकट जो दी गई है वो अकाली दल के कारण दी गई है, ये टिकट भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जी, तरुण भानोट जी, क्या आप मानते हैं कि इस बार मुकाबला आपका बीजेपी से नहीं अकाली दल से? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे सामने वर्तमान विधायक जी का जो है वो मुख्य रूप से मुकाबले में है और मुख्य रूप से वो लड़ रहे हैं चुनाव। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमें चुनाव उनके खिलाफ में लड़ना है और व्यवस्था के खिलाफ में लड़ना है। जी, ठाणेश्वर महावर भी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक मजबूत प्रतिद्वंदी है, क्या आप मानते हैं? ठाणेश्वर महावर जी मेरे बहुत पुराने बचपन के मित्र हैं जी। ठाणेश्वर महावर जी को इस चुनाव में वो लड़ रहे हैं, मेरी तरफ से मैं खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं, अपना साथी मानता हूं। वो चुनाव लड़े और जो जनता का फैसला होगा वो हम सबको स्वीकार होगा। जी, ठाणेश्वर महावर जी, ये त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जबकि आप मैदान में हैं, तरुण भानोट मैदान में और हरेंद्रजीत सिंह बब्बू का यहां पर विरोध चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस त्रिगुट की लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट काट सकते हैं और आप वो वोट काट सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जैसा माननीय तरुण भानोट जी हैं जी, वो हमारे बचपन के मित्र हैं और मैं उन्हें काफी नजदीक से जानता हूं जी, लेकिन वो अच्छे व्यक्ति हैं। और कांग्रेस पार्टी की बात अगर करते हैं तो आज
देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और जबलपुर पश्चिम क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का कोई रुझान नहीं है। कांग्रेस को वोट देने के लिए लोगों में कोई ललायकता नहीं है। इस कारण से उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन रही बात भाजपा के हमारे वोट काटने की, भाजपा के लोग और शिवसेना इसमें कोई अंतर नहीं समझते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मतदान है और वोट है वो हम ही को देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठाणेश्वर जी, यदि हम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या काम है जो यहाँ पर लगभग 15 वर्षों से जो विधायक हैं उन्होंने नहीं किए हैं और आम जनता उनसे नाराज है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं? काम की अगर बात देखते हैं अपन, तो काम तो माननीय विधायक महोदय द्वारा काम तो हुए नहीं है। जो काम नगर निगम के द्वारा हुए हैं उसको ही वो अपना काम बताते हैं। क्षेत्र की जनता से ये कभी रूबरू हो नहीं पाए हैं। सिर्फ इन्होंने विकास के रोड़े में जो आंदोलन किए हैं उसके कारण जनता इनसे रुष्ट है। पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो वो आंदोलन भी नहीं नजर आए। पिछले 5 वर्षों से लगातार ये मानकर चल रहे थे बब्बू जी कि अब उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है और पिछले 5 वर्षों से वो जनता से मिलने भी नहीं गए, क्योंकि हमने रुझान देखा है जनता का। उनका सीधा कहना है कि हाँ, पिछले 10 वर्षों में जबकि बब्बू को चुना गया था तो वो आते थे, बीच बीच में आते थे, लोगों से बात करते थे, लेकिन 5 वर्षों में तो उनकी शक्ल देखने नहीं मिली जनता को। ये आपका कहना बिल्कुल सही है और इसीलिए नाराज है। तो क्या आपको लगता है कि इसका फायदा शिवसेना उठा सकती है? मौका है शिवसेना के पास? शिवसेना को मौका है। दोनों पार्टियों से लोग नाराज हैं। दोनों पार्टियों की वादे सुन सुन के लोग ऊब चुके हैं और ये नतीजा है कि जनता ने अभी हमको जनसंपर्क के दौरान जब हम पदयात्रा पे निकलते हैं तो जनता हमारे को सराह रही है। जी, तरुण भानोट जी कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच जो वोटों का अंतर होगा, जो वोट कटेंगे, उससे यहां पर कांग्रेस को वो ही फायदा हो सकता है? लोगों की तो आप बात कह ही रहे हैं कि लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन एक फायदा आपको यहां से भी मिल सकता है। क्या आपको लगता है? देखिए, मैं बड़ी सच्चे मन से एक बात कहना चाहता हूं कि हम जब जनता के बीच में जनता का वोट मांगने जा रहे हैं और मतदान करने के लिए मांगने के लिए जा रहे हैं, तो हम दान मांगने के लिए जा रहे हैं। हम अपनी बातें लेकर, अपने मुद्दे लेकर, जिन मुद्दों को लेकर हमने जनता के बीच में संघर्ष किया है, भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र में कुशासन के खिलाफ, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी के कुशासन के खिलाफ हमने संघर्ष किया है। मेरा तो सिर्फ एक ही ध्येय है कि मैं अपने कर्मों से, अपने कार्यों से जो मैंने लगातार 5 वर्षों तक किए हैं, उसके पहले मेरे को 22 वर्ष हो गए सार्वजनिक जीवन में उतरे हुए, राजनीति करते हुए, 10 साल में पार्षद भी रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक सापेक्ष पक्ष सामने रखना चाहता हूं, जनता के पॉजिटिव माइंड से रखना चाहता हूं कि आप हमें समर्थन दें, हम अच्छे काम करेंगे। इस क्षेत्र में जो विकास के काम अवरुद्ध हुए हैं उनको हम अवरुद्ध नहीं रहने देंगे और एक अच्छा माहौल हमारे क्षेत्र में बनेगा। मुझे तनिक भी इस बात की चिंता नहीं है कि कौन किसके वोट काट रहा है। हमारे देश में जनतंत्र है, ये चुनाव प्रजातंत्र तांत्रिक तरीके से हो रहा है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, वोट मांगने का हक है, चाहे वो हरेंद्रजीत सिंह बब्बू हो, चाहे वो ठाणेश्वर महावर जी हो, चाहे अन्य कोई भी हो, चाहे मैं हूं। हम अपनी अपनी बात जनता के सामने रखेंगे और हमको पूरा विश्वास है जनता हमारे कार्य देखने के बाद, कांग्रेस पार्टी के इस क्षेत्र में लगातार किए गए आंदोलनों को देखने के बाद में, जनता के पक्ष में जो हम लोगों ने माहौल खड़ा किया था उसको देखते हुए हमें एक पॉजिटिव मत जरूर इस चुनाव में देगी और इस क्षेत्र में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। जी, ठाणेश्वर महावर जी, आपके क्या प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं? आप जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? क्योंकि पश्चिम विधानसभा में लगातार समस्याएं बढ़ती चली गई हैं पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो। मैं सबसे पहले तो माननीय हमारे सम्मानीय मतदाता भाइयों से बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से जहां हमारे वार्ड में, जहां मैं 10 साल से पार्षद हूं, उन क्षेत्रों में इन्होंने लगातार, कांग्रेस भाजपा के लोगों ने जब काम नहीं किया तो आज मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी जीत के रूप में मेरे को जनता ने वहां से जिताया, जहां दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई हैं। जी, निश्चित तौर पर। तो आपके मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि यहां पर यदि देखा जाए तो लगातार पहाड़ों पर अतिक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, उन लोगों की भी अपनी समस्याएं,
उनके लिए रहवास की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। यहां पर गरीबों की अपनी समस्याएं हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। यदि देवताल क्षेत्र की बात की जाए तो यहां के लोग आज भी प्यासे हैं, उन्हें जो शुद्ध पेयजल है, जो नगर निगम की सप्लाई है, वो नहीं मिल पा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सारी समस्याएं आप सुलझा सकते हैं? आप जनता से इन समस्याओं को लेकर वोट मांग सकते हैं? काम हमारा काम करना है, इसलिए हम घर से निकले हैं। मेरे पास तो दूसरे कोई काम भी नहीं है। तो क्योंकि मैंने जब घर से छोड़ा है तो मैं सेवा के लिए ही घर छोड़ा है। और निश्चित तौर पे आप विश्वास करें, यहाँ के नागरिकों को विश्वास है कि जिस क्षेत्र में मैंने काम किए हैं उसी क्षेत्र के ही प्रकार से पूरे पश्चिम विधानसभा में जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लोगों को रोडें नहीं मिल रही, लोगों को अच्छा शासन नहीं मिल रहा। आपको क्या संदेश देना चाहेंगे तरुण भानोट जी, बहुत संक्षेप में? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम के चुनाव लड़ने में और विधानसभा के चुनावों में मुद्दे बहुत अलग होते हैं। निश्चित तौर पर जब एक वार्ड का चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें स्थानीय मुद्दे, वार्ड के मुद्दे होते हैं, और जब विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है तो जनता ये भी देखती है कि कौन सा दल ऐसी परिस्थितियों में है कि वो सत्ताधारी दल को हटाकर अपनी सरकार बना सकता है और जनहित का ही मुद्दे ले सकता है। जी, तरुण भानोट जी, ठाणेश्वर महावर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी का यह गढ़ माना जाता है, लेकिन यदि बीजेपी से जनता कहीं रूठती है तो वो शिवसेना की ओर बढ़ती है। यदि पिछले चुनाव की बात की जाए तो तरुण भानोट को भी अच्छा खासा यहां पर समर्थन मिला था। तो देखने वाली बात यह होगी कि लोग यहां पर स्थानीय विधायक से नाराजगी है, लेकिन बीजेपी के फेवर की बात यहां पर हमेशा से होती आई है। बीजेपी का गढ़ है। अब आने वाले 25 नवंबर को यह त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है और इसकी घोषणा परिणाम के बाद ही होगी कि यह सीट किसके पक्ष में जा सकती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। एसएमबीसी इनसाइड पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।